नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। 17 अप्रैल 2023 को निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका कारण यह है कि टेक कंपनियों में जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, नतीजों के बाद उनमें गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी इस वक्त 17,673 के आसपास कारोबार कर रहा है। 150 पॉइंट गिरावट है और उसी तरह से बीएसई सेंसेक्स में भी 614 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी बैंक में एक तरह से फ्लैट है, 28 पॉइंट ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। टीसीएस ने अपने नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इन्फोसिस के नंबर आए थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर आए थे, तो अब उसका रिएक्शन दिख रहा है। स्पेशली जो टेक कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्फोसिस ने जो नतीजे पेश किए थे और उसके बाद आज मंडे को इन्फोसिस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 11-12% की गिरावट देखने को मिली है और इसीलिए थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बाजार में 1000 पॉइंट की एक तरह से तेज़ी रही है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 17,800 के आसपास 17,673 में कारोबार कर रहा है निफ्टी 50। जैसे कि नतीजे आ रहे हैं, चौथी तिमाही के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आ रहे हैं, तो इसी तरह से एसबीआई के भी नंबर आने वाले हैं। अप्रैल के लास्ट में या मई तक नंबर आएंगे और लास्ट में ही नंबर आते हैं एसबीआई के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक है, एक बड़ा बैंक है। जैसे कि देखिए, पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। अगर गिरावट या मुनाफा वसूली आ रही है तो रिकवर भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस 540 में है 17 अप्रैल 2023 को। नतीजे आएंगे एसबीआई के और नंबर्स कैसे रह सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न क्या रह सकता है, प्रॉफिट क्या रह सकता है, तो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान लगाया है, एस्टिमेट दिया है रिसर्च हाउस ने। तो इसी की बात इस वीडियो में करेंगे। स्टॉक प्राइस 540 में है एसबीआई का स्टॉक प्राइस। और जिन निवेशकों के पास एसबीआई है तो पिछले 3 साल में तो अच्छा रिटर्न दिया, बट ये कि पिछले 2-3 महीने में जैसे 1-2 महीने के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। और 629 का इसका हाई था, 629 का हाई था, वहाँ से गिर कर लगभग 500 के आसपास आया और अब 541 में ये कारोबार कर रहा है। जैसे कि एक बड़ा बैंक है एसबीआई, इसके जो नतीजे रह सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है एसबीआई का जनवरी से मार्च क्वार्टर में जो अर्निंग रह सकता है, देखिए नेट प्रॉफिट 15,167 करोड़ का रह सकता है और 66% ये अप रह सकता है सालाना, ईयर ऑन ईयर। 66%, 15,167 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह सकता है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, पिछले क्वार्टर के हिसाब से, यानी दिसंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो 6.8% का अनुमान लगाया है। लगभग 7% अप रह सकता है नेट प्रॉफिट 15,167 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, एनआईआई की बात करते हैं, तो ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अनुमान लगाया है, एस्टिमेट दिया है, 40,254 करोड़ का आ सकता है और 29% सालाना अप रह सकता है ये पिछले साल के अनुसार। और 5.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रह सकता है 26,921 करोड़ का रह सकता है। ये भी 36% की बढ़ोतरी हो सकती है, इंक्रीज रह सकता है। 6.8% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से आ सकता है। अगर हम देखिए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 15,167 और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 40,254 करोड़ का आता है या इससे बढ़कर आता है एसबीआई का, तो स्टॉक एक रॉकेट बन सकता है या इसी के आसपास भी रहेगा तब भी तेजी आ सकती है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही रहेगा तो मान के चलिए कि स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल देखिए, ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है और मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है रिसर्च हाउस का। चौथी तिमाही के इस प्रकार के नंबर आ सकते हैं। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,83,401 करोड़ का है। स्टॉक प्राइस 540 के आसपास है। 17/4/2023 तक इसका फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का और स्टॉक प्राइस 540 में ही है, दुगने में भी नहीं है अभी। और डिविडेंड यील्ड है 1.31 का। तो अब की बार हो सकता है कि एसबीआई के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाए। देखना पड़ेगा कि 6-7 रुपया या 10 रुपया कितने का होता है, देखना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड 1.31 का है, तो इस क्वार्टर में डिविडेंड आ सकता है एसबीआई के द्वारा। और इसका अर्निंग पर शेयर है 52 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर 328 का है, काफ़ी पोटेंशियल है। इसीलिए स्टॉक जब भी गिरता है तो स्टॉक में एक तरह से
रिकवरी होती है, रिकवर होता है, ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि देखिए अभी 540 में ये कारोबार कर रहा है। और जिसने SBI को रखा है पिछले 3 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न 180% का है। जबकि देखिए 629 से गिर गए 540 में, 1 साल का रिटर्न कम है, 4.65% का ही है। और 3 महीने का रिटर्न माइनस में 8.64% का माइनस रिटर्न। पिछले 3 महीने से जैसे कि मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव है, दिसंबर के महीने से दबाव है एक तरह से, और मार्च में एक तरह से ज़्यादा गिरावट थी, तो 16,800 से पलट कर फिर 17,800 तक गया। अब यहाँ पर 1000 पॉइंट की तेज़ी आई है। अब जिनका टारगेट हिट हो गया तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिर टेक कंपनियों में थोड़ा दबाव है, तो उनमें एक तरह से गिरावट है, इसीलिए थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पे हो रही है। अप्रैल के महीने में तेज़ी बनी है। फिलहाल 3 साल का रिटर्न SBI का 180% का है। तो लॉन्ग टर्म से जिन्होंने रखा है तो अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट कैप बुक वैल्यू पर शेयर 328 का ही है। पोटेंशियल है SBI में, तो नजरों में रखना चाहिए। अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं SBI का। तो 629 रुपये का इसका हाई बना है, यानी इस जो स्टॉक तेज हुआ था 629 रुपये का हाई बना था, ये दिसंबर के महीने में ऊपर की तरफ था। उसके बाद एक तरह से मुनाफा वसूली रही है, मार्केट में भी गिरावट रही है। 52 किलो है 430 का, 430 का इसका 52 किलो है। और आगे अभी बात करते हैं 540 में है ये स्टॉक। अगर 564 रुपया 80 पैसे के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो इसमें एक तेजी आ सकती है। ऊपर की तरफ स्टॉक लगभग 590 से 600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ये नतीजे आने वाले हैं तो हो सकता है स्टॉक 580 से 600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा, देखिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 510 का। जैसे कि 540 में है इस वक्त, 510 का सपोर्ट रहेगा इसका इस वक्त। 510 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तब इसमें फिर गिरावट रह सकती है, बढ़ सकती है। और वो जो गिरावट होगी, अगर बैंकिंग स्टॉक्स को देखना है तो हमारे अनुसार SBI को देखना है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप SBI में कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत शेयर के बारे में भी सोचना चाहिए, और फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है SBI का। फिलहाल PSU बैंकों में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। देखिए यूनियन बैंक के भी नतीजे अच्छे आ सकते हैं, कैनरा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा के, उसका भी अपडेट करेंगे। फिलहाल SBI की बात कर रहे हैं, यूनियन बैंक का अपडेट किया है। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और जिन निवेशकों के पास SBI है, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और गिरावट होती है तो नज़रों में रखना चाहिए। और जो SBI का जो चौथी तिमाही के नतीजे थे, रिसर्च हाउस ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था, और नतीजे अगर इससे अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।